श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं इस वीडियो में चैत्र महीने की अमावस्या के बारे में। एक ऐसा उपाय जिसे आप कर लेंगे तो पुत्र प्राप्ति, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपत्ति, जो भी परेशानी आपकी चल रही है उसका निदान निश्चित रूप से होगा। यह उपाय गुरुजी ने बताया है और इस बार तो ऐसे संयोग हो रहे हैं जो कई वर्षों बाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तिथि का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले अमावस्या कब है? इस बार जो अमावस्या है 28 मार्च शुक्रवार शाम 7:56 में शुरू हो रही है और अमावस्या तिथि समापन 29 मार्च शनिवार शाम 4:27 के आसपास। हमेशा उदया तिथि मान्य होती है अमावस्या के लिए, तो ऐसे में 29 मार्च दिन शनिवार के दिन इस बार अमावस्या होगी। मात्र यही एक अमावस्या है जो स्नान, ध्यान, दीपदान और पितरों की पूजा के लिए जानी जाएगी और इसी दिन लगने जा रहा है 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण। और मैं आपको यह बताते हुए चलूँ कि सूर्य ग्रहण का भारत में कोई भी प्रभाव नहीं है। सूर्य ग्रहण करीब करीब दिन में दिखाई दे रहा है 2 बजे से लेकर कुछ मिनट से 6 बजे के आसपास, परंतु भारत में सूतक नहीं मान्य है। घर पर विधि विधान से पूजा करें, भगवान की जो आप तर्पण पितरों के निमित्त करते हैं वह करें, भगवान का पूजा, दीपदान और जो भी आप पितरों के लिए या अपने जो आसपास मंदिर है वह पट बंद नहीं होंगे, सूतक कोई भी मान्य नहीं होगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। शनिवार है, चैत्र अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है। देखिए ग्रहों की चाल ढाल पर तो बहुत अधिक इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रहों की चाल ढाल तो देखिए सूर्य भगवान प्रत्यक्ष राजा हैं, उन पर ग्रहण लगता है तो मानव जीवन पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु सूतक मान्य नहीं होगा। व्रत, पूजा पाठ, व्रत उपवास के संपूर्ण नियम आप जैसे करते आ रहे थे उसी विधि से करें। बिल्कुल चिंता टेंशन कहीं भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं उपाय जो आपको करना है। देखिए इन्हें उपाय कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, यह बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति करते हैं। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकट में आपका जीवन है, तो यह वीडियो, यह उपाय आप देख लेंगे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्दी उठे, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सबसे पहले घर के दरवाजे पर आप लगाएं एक दीपक। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख करें, लंबी बत्ती का इसमें प्रयोग करें, थोड़ा काले तिल इसे डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इसे प्रज्वलित कर लीजिए। यह दीपक आपको शनि, राहु, पितृ बाधा और सभी तरह की परेशानियों से मुक्त करेगा। और इसके बाद नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं। इससे आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी कष्ट मिटने आरंभ हो जाएंगे। माता रानी आ रही हैं आपके सभी दुख दरिद्रता का नाश करने, तो आप सभी तैयारियां करना शुरू कर लीजिए। नवरात्रि पूजा विधि कैसे की जाती है और सामग्री की लिस्ट पहले ही प्रसारित चैनल पर हो चुकी है, आप जरूर से देखिएगा। मेरी चैनल वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आप जय माता दी, हर हर महादेव लिखना न भूलें। सबसे पहले आप सभी कोशिश करें कि इस दिन विधि विधान से आप पीपल वृक्ष की और तुलसी माता की पूजा करें। पीपल और तुलसी दो ऐसे वृक्ष हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं। इनमें कच्चा दूध, काला तिल और हल्दी मिश्रित जल आप जरूर चढ़ाएं। परंतु इस बार शनिवार होने के कारण यह शनि राहु संबंधी परेशानियों से भी आपको मुक्त करेगा, तो ये आपको जरूर से करना है। सुबह और शाम दोनों समय आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर लगाइएगा, लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए काला तिल डालकर। अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यहाँ पर आप 2 दीपक लगाएं, एक तो पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की, एक सरसों के तेल का काला तिल डालकर शनि देवता के नाम का। यह उपाय भारी पितृदोष, शनि राहु संबंधी सभी परेशानियों से आपको मुक्त करेगा और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान आपको निश्चित रूप से देगा। यह कार्य करें, कैसी भी परेशानी, कैसे भी संकट आपको सता रहे हैं उनका निदान निश्चित रूप से होना ही है। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और अपने दुर्भाग्य को दूर करेंगे। यह कार्य करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं एक नारियल हर स्वरूप में दुख दरिद्रता का अंत करता है, रोग, दोष, पितृ बाधा। इस उपाय को गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ही नहीं, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी और सभी जन जो है जिन्हें हम सुनते हैं, समझते हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, वह सभी बताते हैं। आपके घर में भारी पितृ दोष बाधा आपको तंग कर रही है तो आपको लेना है एक सूखा गोला। सूखा गोला में आप भर लीजिए आटा अर्थात पंजरी को सेक कर, कच्चा नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आप सेक लीजिए, इससे आपके नवग्रह भी सुधरेंगे और साथ ही जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में हो रहा है वह भी निश्चित रूप से दूर होगा।
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक बार इस उपाय को जिसने कर लिया उसने साल भर के दान पुण्य का पूरा फल प्राप्त कर लिया, यह मान लीजिए। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले एक गोला लेकर आइए बाजार से और साथ ही आटा उसमें सेक लीजिए, थोड़ा चीनी भी उसमें डालकर अच्छी तरह से उसे भर लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर घर में घूमते घूमते पितृदेवाय नमो नमः, मेरे घर से सभी वास्तु दोष पितृ दोष मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी जो है इस नारियल को ले जाकर घर में घुमाने के बाद इसे पीपल वृक्ष की जड़ में, ठीक है, पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा गड्ढा खोदने के बाद आप सभी को इसे जो है दाब देना है पीपल वृक्ष की जड़ में। यह छोटा सा कार्य आपको इस शनि अमावस्या के दिन, क्योंकि इस दिन पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है, शनिवार की बहुत महत्वता है, इस कारण से यह ज़्यादा उपाय सार्थक हो जाएगा। इसके ऊपर आप छोटे छोटे 2 पत्थर रखकर कच्चा दूध भी अगर डाल देते हैं तो यह तो सोने में सुहागे के स्वरूप में हो जाता है। तो इस कार्य को आप करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको यह उपाय कार्य करना है। लाभ कैसा भी हो, कैसी भी परेशानी, वह सुख समृद्धि के रूप में बरसेगी और आपके जीवन में परेशानियों का अंत निश्चित रूप से हो जाएगा। इस कार्य को करें। साथ के साथ इस दिन आप कुतुब काल अर्थात दोपहर में जैसे 10-11 बजे से लेकर 2 बजे तक यह पितरों की पूजा का समय माना जाता है और सुबह शाम देवताओं की पूजा का समय है। तो आप सभी पितरों की पूजा जैसे तर्पण, दान पुण्य, पितृ भोजन, जिस पितरों को आप जो है दान निकालते हैं वह दान कर कराएं। एक समय का भोजन या पंडित ब्राह्मण जी को घर पर भोजन कराने आप जरूर आमंत्रित करें। यह कार्य आपको करना है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अमावस्या तिथि पर आप बाल न धोएं। इस तरह से आप जो है नियमों का ध्यान रखें। ग्रहों की चाल ढाल बिगड़ती है। नवरात्रि के प्रथम दिन आप बिना साबुन शैम्पू लगाए बाल धो सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस दिन आप एक समय का भोजन जरूर से गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। साथ के साथ जो आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में शिवलिंग है, वहाँ पर आप सभी को कच्चा दूध और काला तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध संतान, पितृ सभी से संबंध रखता है। काला तिल भी बहुत अधिक सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। और त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जल जरूर से पितरों का ध्यान करते हुए कि उन्हें मुक्ति मिले, अधोगति से अगर हैं वह तो उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर पर अगर आपके जो आपका शिवलिंग है उस पर आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह कार्य जिसने कर लिया उसने दुर्भाग्य को दूर कर लिया और सौभाग्य में अपनी वृद्धि कर ली। तो यह कार्य आप करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। गौ माता की आप सेवा पूजा करें, जैसे कि गौ माता के लिए आप रोटी निकालें, उसमें काला तिल डालें, गुड़ शक्कर मीठा कुछ डालकर सोमक पितृ की जय कहते हुए आपको रोटी गौ माता को जरूर से खिलानी है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा परिवार में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो उसका निदान अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से आप कार्य करें, दुर्भाग्य जो है दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। शाम के समय में भी जहाँ पर भी आपके घर पर पितरों का स्थान है वहाँ पर आप दीप दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा पूजा, पितरों के निमित्त दान पुण्य आपसे जो बन पड़े उस स्वरूप में करें। काले तिल इत्यादि का दान करें, काली वस्तु का दान करें। यह सभी पितृ और शनि देवता से संबंधित चीज़ें होती है जिनके दान पुण्य का अपना एक महत्व है और इनसे सभी तरह की पीड़ा शंका का भी निदान हो जाता है। जय माता दी, हर हर महादेव।